हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉल्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ पाइप पढ़ा था, पाइप जॉइंट्स पढ़े थे, है ना। उसी का ही पार्ट्स है, पाइप का ही पार्ट्स है ये वॉल्व भी। ठीक है, आपके घर में जैसे कि सबको पता होगा वॉल्व क्या होता है ना। सबके घर में एक छोटा सा नल, बाथरूम में जाओगे, किसी घर में बोर होगा तो वहाँ पे कुछ टोटी लगा हुआ रहता है, कुछ बड़ा सा वहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए रहता है कि पानी आएगा तो वॉल्व को अपन खोलते हैं तब पानी आता है, पानी को बंद करें तो वॉल्व को अपन बंद करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ना बहुत सारे वॉल्व आने वाले हैं। ठीक है, जब अपन बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉल्व लगते हैं, है ना। कि जैसे कि किसी किसी मतलब बहुत सारे टाइप के वॉल्व की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वॉल्व की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसका जो कुछ सिस्टम है, उसका जो फिनोमिना है कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज अपन पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि वॉल्व क्या होता है। उसका पूरा एनिमेशन वीडियो देखेंगे, अच्छे तरीके से वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्व का एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि वॉल्व होता ही क्या है। जैसे कि सबको पता होगा, नॉर्मली अगर आपको हिंदी में लिखना है कि पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा करने के लिए वॉल्व का यूज़ किया जाता है ना। ऐसा आप हिंदी में लिख सकते हैं, या इंग्लिश में अगर आप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज वॉल्व में। अ वॉल्व इज अ डिवाइस that regulate, directs or control the flow of fluid by opening, closing or partially obstructing various पैसेजवेज। ठीक है, मतलब एक प्रकार का क्या है, ये एक वॉल्व एक प्रकार का रेगुलेटर है। ठीक है, जैसे कि रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करना, ठीक है, कम ज़्यादा करना। जैसे कि पंखा होता है, पंखे के लिए, आपके फैन के लिए आपके घर में रेगुलेटर लगा हुआ रहता है। आपको स्पीड करना है तो पंखे को 5 में कर दोगे, कम करना है तो पंखे को 1 में कर दोगे, तो वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, हम लोग वॉल्व में ज़्यादा पानी भेजना है तो वॉल्व को पूरा खोल देंगे, कम पानी भेजना है तो वॉल्व को थोड़ा कम खोलेंगे, है ना। इस प्रकार से रेगुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के फ्लूइड को बाई कैसे कर सकते हैं, इसको ओपन करके, क्लोज करके और पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करके। तो इस प्रकार से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं वॉल्व को। क्लियर है। इसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि वॉल्व के कितने प्रकार होते हैं, हमको प्रकार पढ़ना है मेनली। ठीक है, देखते हैं वॉल्व के प्रकार। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा वॉल्व के प्रकार में मेनली यहाँ पे 6 प्रकार के वॉल्व पढ़ेंगे, और बहुत सारे वॉल्व आते हैं ना। आप जैसे नेट में सर्च मारोगे पाइप वॉल्व कितने प्रकार के होते हैं ऐसा करके, तो बहुत सारे वॉल्व आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे 6 टाइप के पढ़ने वाले हैं। पहला जो वॉल्व है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या पाइपलाइन में वॉल्व लगाने की आवश्यकता, कौन कौन से वॉल्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला वॉल्व है आपका स्लुइस वॉल्व, इसे हम गेट वॉल्व भी बोलते हैं। सेकंड है एयर वॉल्व, थर्ड है रिफ्लेक्स वॉल्व है, फोर्थ है रिलीफ वॉल्व, फिफ्थ है एल्टीट्यूड वॉल्व और लास्ट है 6 है स्कोर वॉल्व। ठीक है, ये सब वॉल्व के बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले है स्लुइस वॉल्व। ठीक है, सबसे पहले क्या है, स्लुइस वॉल्व, इसके बारे में जानते हैं। स्लुइस वॉल्व इसका और क्या नाम है यहाँ पे, गेट वॉल्व, मतलब एक प्रकार का गेट है ये। जैसे कि आपके घर पे दरवाजा है ना, दरवाजा के एक प्रकार का गेट है, वैसे ही पाइप लाइन में हम लोग क्या लगाएंगे, एक गेट वॉल लगाएंगे। मतलब गेट बंद होगा तो पानी रुक जाएगा, गेट खुलेगा तो पानी अपने आप क्या आ जाएगा, आपका पाइप में आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे गेट वॉल्व होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली पहले तो मैं इसका आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, गेट वॉल कैसे काम करता है आपको मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ, गेट वॉल कैसे काम करता है, फिर अपन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको डायग्राम दिख रहा है किनारे में छोटा सा। ठीक है, तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये पोर्शन है, यही इसका क्या है, गेट पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका क्या लगा, लीवर टाइप लगा हुआ है, लीवर। इसको क्या करेंगे अपन, घुमाएंगे जैसे आपका स्टीयरिंग होता है कार का, वैसे ही इसको अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगा, पूरा जैक ये जो है वो नीचे जाएगा और ये आपका जो गेट है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, घुमाते जाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा पूरा उसका जो सिस्टम है, और आपका जो गेट है क्लोज हो जाएगा। फिर इसको उल्टा घुमाएंगे तो क्या होगा, आपका जो ये गेट है वापस क्या होगा, ये ओपन होते जाएगा और आपका जो ओपन हो जाएगा, आपका जो पानी है आगे जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर का एक जो इसका जो लीवर है, इसका जो स्टीयरिंग है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ओपन करने के लिए, और फिर घुमा रहे हैं उल्टे साइड ताकि इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इस टाइप का आप इसको समझ सकते हो, इसका वीडियो देखेंगे तो और आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, इसका देखते हैं एक वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वीडियो है, इसको अपन देखते हैं कैसे होगा। मैं आपको ये बता रहा था, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ गेट वॉल्व है, जिसे अपन स्लुइस वॉल्व बोलते हैं। इसमें हो क्या एक्चुअल में, यहाँ पे ऐसा एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रबड़ का गेट लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको पिंक कलर का दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो बना है यहाँ पे गेट बना हुआ है। ठीक है, और एक गेट इस लीवर से आपका इस एक्सल से ये अटैच है, और इस एक्सल से आपका यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, एक स्टीयरिंग जुड़ा रहता है। इस स्टीयरिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐसा राउंड घुमाते हैं तो क्या होगा, ये आपका जो गेट है वो ऊपर आएगा, और फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, आपका जो गेट है वापस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये बस आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं। ठीक है, इस वॉल्व से हम लोग पाइप को जोड़ेंगे। ठीक है, और जब पाइप फ्लो होगा, देखो ऊपर का लीवर घूम रहा था। ठीक है, अगर आप ध्यान दिए होंगे, फिर से देख लें यहाँ पे,
ठीक है। ऊपर का लीवर जो है ये वाला पोर्शन ये घूमेगा, ठीक है, और जब ये घूमेगा तो ये जो वॉल्व है, ये जो गेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा और पानी का जो पानी है, वाटर है, वो वापस आपके पाइपलाइन में आराम से फ्लो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है, जितना पानी बहाना है अपन फ्लो कराएंगे और जितना पानी क्लोज करना होगा तो वापस अपन वॉल गेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका गेट वॉल्व काम करता है, ठीक है। फिर से देख लो अगर नहीं समझ आया होगा तो। ऊपर ध्यान देना इस चीज़ में, ये जो है ये घूमेगा, ठीक है, और तब जाकर आपका गेट ओपन हो रहा है, ठीक है। वापस अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे तो वापस वो नीचे जाएगा, जिससे आपका वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर इसके, ठीक है। तो इसे थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ते हैं। वीडियो से आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे ये गेट वॉल काम कर रहा है ना। तो स्लुइस वॉल अगर एग्जाम में आता है, अलग से भी स्लुइस वॉल आ सकता है कि शॉर्ट नोट्स के लिए, तो स्लुइस और गेट वॉल आएगा तो आपको क्या लिखना है कि इसका जो नाम है उसका नाम क्या है, स्लुइस वॉल का एक नाम है और क्या, गेट वॉल, ठीक है। स्लुइस वॉल को अपन क्या बोलते हैं, गेट वॉल ये बोलते हैं, और इसे अपन शट ऑफ वॉल बोल सकते हैं और स्टॉप वॉल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके 4 नाम है स्लुइस वॉल के। कौन कौन से, पहला तो स्लुइस वॉल है, सेकंड है गेट वॉल, तीसरा है शट ऑफ वॉल एंड लास्ट है इसका स्टॉप वॉल, ठीक है। एक ही वॉल्व का 4 नाम है यहाँ पे, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज शट ऑफ वॉल, स्टॉप वॉल, गेट वॉल और स्लुइस वॉल, ठीक है। इसके बाद आगे थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं। दिस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू शट ऑफ द सप्लाईज व्हेनेवर डिजायर्ड, दे आर ऑल्सो हेल्प फॉर डिवाइडिंग द वाटर मेन्स इनटू द सुटेबल सेक्शन, ठीक है। ये जो वॉल्व है आपको रियल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आप जब भी किसी डैम वैम में जाते हो, है ना, डैम वैम में या किसी भी नॉर्मली नहर में, नहर से अपन जो बड़ी बड़ी नहर से छोटी नहर में हम लोग जो पानी छोड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक गेट वॉल्व लगा हुआ रहता है, ठीक है। आप देखेंगे नीचे गेट लगा हुआ रहता है और ऊपर उसका एक हैंडल लगा हुआ रहता है, ठीक है। उस हैंडल को घुमाएंगे हम लोग और वो गेट ओपन होगा और बड़ी नहर से छोटी नहर में पानी जाता है, ठीक है। तो वही क्या था आपका, जो बहुत लोग देखे होंगे, जांजगीर में बहुत सारा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको गेट वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो मतलब गेट वॉल्व एक पाइपलाइन में हम लोग कितने कितने दूरी में लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 150 से 300 मीटर के बीच हमको ये वॉल्व लगाना है, ठीक है। 150 से 300 मीटर के बीच आपको ये वॉल्व लगाना है। द स्पेसिंग ऑफ सच वॉल्व में बी बिटवीन 150 150 टू 300 मीटर्स, ठीक है। कई सारे बुक में ये 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी एक सही ही है और ये भी अपना स्टैंडर्ड बुक है, तो इसको अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। 150 से 300 मीटर के बीच में आपका वॉल्व, मतलब और भी वॉल, जैसे कि एक बड़ी सी पाइपलाइन है ना, उस पाइपलाइन में हम लोग अगर हमको बार बार गेट वॉल्व लगाना है तो कितने स्पेसिंग में लगाना पड़ेगा, 150 से 300 मीटर के बीच आपको अलग अलग वॉल्व लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक ठीक तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गेट वॉल्व है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और इसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी जो इसका मेनली था कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, इसका जो फिनोमेना क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लीवर को हम लोग जो इसका स्टीयरिंग है, ठीक है, जो लीवर है, लीवर को क्या करेंगे, नॉर्मली घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाएंगे तो क्या होगा, ये क्लोज होगा, और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ओपन होगा। तो इस प्रकार से अपन थ्योरेटिकल पार्ट इसको बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसका जो यूज़ अपन कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे 2 पाइपलाइन 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 से 2 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग गेट वॉल्व वहाँ पे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। और प्लस इसका जो कॉस्ट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बाकी वॉल्व के मुकाबले इसका जो कॉस्ट है कम आता है, और इसका जो ओपनिंग है, जैसे कि अपन जैसे ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये गेट वॉल्व हमारा काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये एडवांटेजेस हैं, इसको आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, दिस आर द also placed street corner of where 2 pipeline are intersect, they possess the advantage over the most type of valve of combining relatively low cost, ठीक है। तो यहाँ पे ये लो कॉस्ट में बनता है, प्लस नो रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन द valve इज वाइड ओपन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपका लीकेज की समस्या नहीं होती है, ठीक है। मतलब एक बार आप क्लोज करोगे तो सही तरीके से पूरा क्लोज हो जाता है। क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद इसका जो मटेरियल होता है, जो इसका स्टील स्ट्रक्चर हो रहा है, वो किसका बनाते हैं अपन, इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं, ठीक है। जो ये आपका जो वॉल्व है वो किसका बनता है, आपका कास्ट आयरन का बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कास्ट आयरन का ये आपका वॉल्व बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने मिलेगा आपको, और आप नेट से भी आप इसका अच्छा चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्लुइस और गेट वॉल के बारे में। इसके बाद देखते हैं हम लोग एयर रिलीफ वॉल, ठीक है। नाम क्या है, नाम पढ़ना, ठीक है। जैसे वो गेट वॉल था तो उसमें गेट आ रहा था, वैसे ही एयर रिलीफ वॉल है तो इसमें एयर का कुछ मतलब होगा, ठीक है। एयर का मतलब ये है, यहाँ पे पाइपलाइन जब खाली होती है ना तो उसमें बहुत एयर भरा हुआ रहता है, ठीक है। और वो एयर
क्या करेगा, अगर वो एयर पाइपलाइन में रहेगा ही तो वाटर जब उसमें फ्लो होगा तो वो थोड़ा इंटरप्ट करेगा, ठीक है, थोड़ा वहाँ पे दिक्कत करेगा, पानी के फ्लो में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पाइपलाइन को डैमेज हो सकता है एयर के कारण, ठीक है। वो डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एयर मतलब वहाँ पे प्रेशर भी जनरेट हो सकता है। तो ये जो वॉल्व है एयर रिलीफ वॉल्व, एयर को निकालने के लिए एक हम लोग वॉल्व लगाएंगे जिसका नाम होगा एयर रिलीफ वॉल्व, ठीक है। समझ गए यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ, एयर रिलीफ वॉल्व मतलब यहाँ पर छोटा छोटा डेफिनेशन लिख सकते हैं। पाइपलाइन में जो हवा भरी हुई रहती है, खाली रहता है, जब पानी नहीं बह रहा है तो वहाँ पे एयर तो भरा ही रहेगा, है ना। तो एयर भरा रहेगा तो उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक वॉल्व लगेगा जिसका नाम है एयर रिलीफ वॉल्व। ये कैसे काम करता है इसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको इसका वर्किंग बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वर्किंग क्या होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को कैसे काम कर रहा है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगा हुआ है, इसका नाम है फ्लोट, ठीक है। ये जो गोल सर्कल्स आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, फ्लोट नाम है, ठीक है। नाम क्या है इसका, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, ठीक है। और ये ऊपर का जो अरेंजमेंट दिख रहा है स्प्रिंग स्प्रिंग टाइप का, इसका नाम है प्रोपेट, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्रोपेट, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको लीवर दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, समझना बात को। यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है, नीचे आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे एक पाइपलाइन दिख रही है। इस पाइपलाइन में जैसे जैसे वाटर फ्लो होगा, जैसे कि अपन जब स्टार्ट करेंगे वाटर को, जब अपन पाइपलाइन में स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले धीरे वाटर्स मतलब कम वाटर का फ्लो होगा, धीरे धीरे उस वाटर के फ्लो में इंक्रीमेंट आएगा, डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे अपन वॉल्व को ओपन करते रहेंगे वैसे वैसे आपका डिस्चार्ज बढ़ते रहेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं पहले वॉल्व इतना, पहला आपका जो पानी है इतना बह रहा पाइपलाइन में, तो ये जो ऊपर का जो खाली स्पेस है यहाँ पे क्या लगा होगा, बहुत सारा एयर होगा, ठीक है। जब आपका नीचे आपका पानी बहेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से बताता हूँ, नीचे आपका यहाँ पे पानी जब बहेगा तो ऊपर का जो खाली स्पेस है, ठीक है, ऊपर का जो खाली स्पेस है इस स्पेस पे एयर भर जाएगा, ठीक है। तो यही एयर इस एयर वॉल के थ्रू ऊपर आएगा, ठीक है, एयर वॉल के थ्रू ऊपर आएगा। और जब एयर वॉल के थ्रू ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये आपका जो वॉल, आपका जो लीवर है, लीवर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फ्लोट है आपका, फ्लोट ऊपर जाएगा। तो ये जो पोर्शन है आपका जो प्रोपेट है वो नीचे आएगा, और नीचे आने से आपका ये वॉल्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से समझाता हूँ अच्छे तरीके से, नहीं समझ आया होगा तो। पहले तो लीवर का आपको मैं अरेंजमेंट समझा रहा हूँ। देखो अगर ये लीवर है, ठीक है, अगर आपका फ्लोट ऊपर जाएगा तो आपका जो ये प्रॉफिट है वो नीचे आएगा, ठीक है। लीवर का यही काम होता है, मैकेनिज्म ये है, ठीक है। फ्लोट ऊपर जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो नीचे साइड आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जब नीचे साइड आएगा तो आपका जो ऑटोमेटिक यहाँ पे वॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से पानी निकलने की समस्या नहीं आएगी, लीकेज की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे ही आपका जो फिर से, ठीक है, फिर से आपका क्या होगा, जब आपका जो फ्लोट है वो नीचे आएगा, अब जब आपका फ्लोट नीचे आएगा, देखने यहाँ पे क्या होता है, जब आपका फ्लोट नीचे आएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, और जितने भी इस चैम्बर में आपका एयर भरा था वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में थोड़ा सा अलग टाइप आपको दिखेगा जो एयर वॉल्व है, लेकिन फिनोमिना एक ही है ना, फिनोमिना एक ही है, समझेंगे इसको एक एक करके, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एयर रिलीफ वॉल है ना, पाइपलाइन के बीच में लगा हुआ है। देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मैं भाई आपको यही समझा रहा था, ठीक है। देखना अभी जो ये पाइपलाइन है ना, अभी ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में सिर्फ हल्का फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नॉर्मली आपका वॉल्व जो है हल्का ओपन किया गया है, बाहर का गेट वॉल को हल्का ओपन किया गया है, इसलिए पानी यहाँ पे कम आ रहा है। तो अब पानी कम आ रहा है मतलब इसके जो ऊपर के पोर्शन पे जितना भी एयर होगा सब कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर आके यहाँ से आपका ऊपर से आपका वॉल्व, आपका जो एयर है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर देखना अच्छे तरीके से, ठीक है। पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एयर रिलीज होते जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका पाइपलाइन पूरा फुल हो जाता है, फुल डिस्चार्ज बह रहा है, तो ऑटोमेटिक जो पानी ऊपर आएगा एयर वॉल में, और आपका जो प्रॉफिट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो क्लोज हो गया, प्रॉफिट क्लोज हो गया तो पानी लीकेज की समस्या नहीं होगी, ठीक है। और वापस जब पानी कम होगा तो प्रॉफिट खोलेगा, और प्रॉफिट खोलेगा तो जितने भी आपके एयर जो वहाँ पे उस चैम्बर में एयर मौजूद थे वो वापस आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
एक बार फिर देख लो, नहीं समझ आया होगा तो। धीरे धीरे डिस्चार्ज बढ़ाएंगे, और डिस्चार्ज बढ़ाएंगे तो जितना पाइप पाइप आधा खाली रहेगा वहाँ पे पूरा एयर भरा है, और एयर धीरे धीरे वहाँ से निकलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से एयर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से एयर निकल रहा है और यहाँ से रिलीज हो जा रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, और यही प्रॉपेट है ना, ये वाला हिस्सा प्रॉपेट है जो क्लोज हो रहा है। ठीक है, मे भी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं इसका। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही आसान लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो आपका एयर रिलीफ वॉल होता है ना, एयर रिलीफ वॉल है, द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप लाइन ऑलवेज कंटेन सम एयर। ठीक है, पाइप लाइन में हमेशा एयर होता है। ठीक है, जब पाइप खाली रहती है, पाइप खाली रहती है तो हमेशा उसमें एयर होता है ना, उसी एयर को निकालने के लिए हम लोग एयर रिलीफ वॉल का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस एयर ट्राइज टू एक्यूमुलेट एट हाई पॉइंट एंड मे बी इंटरफेयर विद द फ्लो। अगर ये एयर पाइप में रहेगा ही तो आपके वाटर के फ्लो में दिक्कतें करेगा। ठीक है, पानी का डिस्चार्ज कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एयर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो एयर रिलीफ वॉल आर देयर फॉर प्रोवाइडेड एट द सबमिट अलॉन्ग द वाटर पाइप टू प्रोवाइड एन एग्जिट ऑफ सच एक्यूमुलेटेड एयर। ठीक है, आपका जो एयर रिलीफ वॉल है इसको हमेशा सबमिट पॉइंट पे लगाएंगे। सबमिट पॉइंट मतलब एक प्रकार का ऊंचा पॉइंट है। ठीक है, ऊंचे पॉइंट पे हम लोग क्या लगाएंगे, एयर रिलीफ वॉल लगाएंगे, क्योंकि आपका जो हवा है ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो हम लोग एयर रिलीफ वॉल से उस एयर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका एयर रिलीफ वॉल के बारे में। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे लिखा हुआ है, और आप ये नीचे वाला पार्ट को पढ़ना। नीचे वाले पार्ट में जो डायग्राम आपको मैं पहले दिखाया था एयर रिलीफ वॉल कैसे काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसको पढ़ के बताता हूँ मैं। लीवर एंड फ्लोट टाइप ऑफ एयर रिलीफ वॉल, अभी जो अपन डायग्राम देखे थे यहाँ पे और जो वीडियो भी देखे हैं इस टाइप, इसी का बात बता रहा हूँ। इसका जो नाम है उसका नाम क्या है, एयर रिलीफ वॉल है, और ये किस टाइप का है, लीवर एंड फ्लोट टाइप एयर रिलीफ वॉल है। ये काम कैसे करता है, सो लीवर एंड फ्लोट टाइप एयर रिलीफ वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन चैम्बर, फ्लोट, लीवर एंड प्रॉपेट। मैंने बताया था कि फ्लोट क्या है, वो गोल सा जो चैम्बर था, गोल सा एक वहाँ पे एक बलून टाइप लगा हुआ था, वो क्या था, आपका फ्लोट था। फिर आपका जो रॉड लगा था लीवर था, और जो आपका जो वॉल्व को ओपन और क्लोज करा था उसका नाम क्या था, प्रॉपेट था। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द चैम्बर इज फुल ऑफ वाटर एंड द फ्लोट टचेस द रूफ, द चैम्बर एंड प्रॉपेट वॉल्व इज क्लोज्ड पोजिशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपका जो फ्लोट है अगर वो ऊपर रूफ को टच करेगा तो आपका जो प्रॉपेट है क्लोज रहेगा। ठीक है, मतलब उस टाइम क्या होगा, जितना भी आपका एयर है उस चैम्बर पे भराएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका जो फ्लोट है अगर वो नीचे आता है तो आपका जो प्रॉपेट है वो खुलेगा, और जितना भी एयर आपको उस चैम्बर में था वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है, व्हेन एयर स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द चैम्बर फ्लोट इज लोअर्ड एंड एयर इज रिलीज। ठीक है, एंड एयर इज रिलीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे एयर स्केप ऑफ एयर या एयर इज रिलीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये एयर रिलीफ वॉल यहाँ पे काम करता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्स वॉल, इसका मैं आपको क्लियर इमेज दिखाता हूँ, थोड़ा ब्लर है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है, चेक वॉल्व है, या इसे अपन रिफ्लेक्स वॉल बोलते हैं, या इस वॉल को हम लोग नॉन रिटर्निंग वॉल्व बोलते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्व है सिर्फ एक ही डायरेक्शन खुलता है, दोनों डायरेक्शन में ये आपका जो वॉल्व है नहीं खुलता। कैसे नहीं खुलेगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये आपको वॉल्व दिख रहा है। ठीक है, ये जो वॉल्व सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही ओपन हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही ओपन हो सकता है, ये जो वॉल्व है इस डायरेक्शन पे ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आपका नॉन रिटर्न वॉल है। ठीक है, नॉन रिटर्न वॉल मतलब आपका अगर ये वॉल्व आगे की तरफ जा रहा है तो वॉल्व पीछे की तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका तीन नाम है, चेक वॉल्व बोलते हैं अपन इसे, क्या बोलते हैं, चेक वॉल, रिफ्लेक्स वॉल, या इसे अपन नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत आसान लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द समटाइम्स कॉल्ड नॉन रिटर्न वॉल, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड नॉन रिटर्न वॉल। और रिफ्लेक्स वॉल इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस विच अलाउ वाटर टू गो इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो वाटर का फ्लो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन हो सकता है, वापस जैसे कि पानी का फ्लो अगर सीधे डायरेक्शन पे है तो वापस पीछे नहीं आ सकता। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे पीछे नहीं आ सकता वहाँ पे अपन कौन सा वॉल्व लगाएंगे, रिफ्लेक्स वॉल्व लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का। उसके बाद
द स्विंग टाइप ऑफ रिफ्लेक्स वॉल इज वाइडली यूज इन प्रैक्टिस। जो अभी आपको मैं दिखाया कि एक आपका चैम्बर था, ठीक है, अगर आपका फ्लो ऐसे हो रहा है तो बस ये एक ही डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, आगे पीछे मतलब इधर नहीं कर सकता ये, ठीक है। अगर ये इधर कर रहा है तो इधर ही करेगा, ऊपर की तरफ ही करेगा, पीछे की तरफ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम जो यूज़ है हम लोग स्विंग टाइप वॉल्व का इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है? इसका मैं आपको एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगा तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका वीडियो, फिर उसका आगे का और थ्योरी देखेंगे आगे, ठीक है। ये वीडियो देखना, ये आपका रिफ्लेक्स वॉल, चेक वॉल या नॉन रिटर्निंग वॉल्व है, ठीक है। इस नॉन रिटर्निंग वॉल में ये देखो ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, मतलब वाटर का फ्लो सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकता है, वापस पीछे डायरेक्शन में वाटर का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना था यहाँ पे, जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। देखो ये स्विंग टाइप एयर आपका चेक वॉल्व है, स्विंग टाइप चेक वॉल, स्विंग टाइप रिफ्लेक्स वॉल या स्विंग टाइप नॉन रिटर्न वॉल बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में स्विंग होगा, उधर पीछे के डायरेक्शन में ये स्विंग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्लोज चैम्बर टाइप पाइप ये वॉल्व लगा हुआ रहता है, ठीक है। दोनों साइड से अपन पाइप को अटैच करेंगे, देख सकते हैं पाइप पानी में पाइप में पानी आ गया और आपका जो वॉल्व है ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इस वाटर पाइपलाइन में पानी का फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और जो आपका जो वॉल्व है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। जब इस पाइप में जो आपका पाइप 1 में अगर पानी का फ्लो जो है डिस्चार्ज है वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो वॉल्व है ये ऑटोमेटिक क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और जो इस चैम्बर पे पाइप 2 में जितना भी आपका पानी भरा हुआ था, पाइप 2 में जितना पानी भरा हुआ था उस पाइप 2 में पानी भरा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉन रिटर्न वॉल्व है, क्योंकि आपका जो अपन जो पढ़ रहे हैं नॉन रिटर्न वॉल्व है, तो आपका जो वॉल्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और जितना भी पाइप 2 में जितना पानी भरा है वो पानी वहाँ पे भरा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन इसका जहाँ पे हम लोग इस तरह का वर्क कराना है, जिस पाइपलाइन में पानी हमेशा रखना है, उस पाइपलाइन में हम लोग क्या लगाएंगे, नॉन रिटर्न वॉल्व लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। देख सकते हैं वो आपका वॉल्व क्लोज हो रहा है क्योंकि पाइप 1 में पानी डिस्चार्ज बंद कर दिया हम लोग, ठीक है। फिर से देख लो, समझ नहीं आया होगा तो। सिर्फ ये इसी डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, पीछे ओपन नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन रिटर्न वॉल्व है, ठीक है। नाम में ही क्या लिखा हुआ है, नॉन रिटर्न, मतलब रिटर्न नहीं होगा। बाकी सब वॉल्व ऊपर आगे पीछे रिटर्न हो सकती है, लेकिन नॉन रिटर्न वॉल्व रिटर्न नहीं हो सकता, ठीक है। इस पाइप में पानी वाटर ओनली वन डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है, ओनली वन डायरेक्शन फ्लो, ठीक है। आपका ये वापस इस डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन फ्लो नहीं कर सकता, ये सीधे एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। जैसे कि पहले ऊपर वाला तो थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा होता है कि दिस इज समटाइम्स कॉल्ड नॉन रिटर्न वॉल्व, इसका नाम रिफ्लेक्स वॉल्व है, इसका नाम और क्या है, चेक वॉल्व है, इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। चेक वॉल्व है, रिफ्लेक्स वॉल्व है, नॉन रिटर्न वॉल्व है। अ रिफ्लेक्स वॉल्व इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस विच अलाउ वाटर ओनली इन द वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये ऑडिटर क्वेश्चन आ सकता है कि चेक वॉल्व आपका कितने डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो करा सकता है, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका वाटर का फ्लो करा सकता है, ठीक है। हम लोग कौन सा टाइप का यूज़ करते हैं, स्विंग टाइप रिफ्लेक्स पर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको वैसे फिनोमेना दिखते हैं, व्हेन द वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है, व्हेन द वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। अब एरो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर डायग्राम में देखना, एरो मतलब इस साइड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। जब वाटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, व्हेन द वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो the valve swing or rotate around the pivot and is kept open position due to the pressure of water, ठीक है। और जब when the flow of water is direction of cases the water tries to flow backward direction but this will prevent passage of water in the reverse direction। मतलब यहाँ पे क्या लगा होगा, मैं समझाता हूँ इसको कि अगर आपका वाटर का फ्लो एक डायरेक्शन हो रहा है तो वाटर के प्रेशर के कारण आपका जो वॉल्व ओपन होगा, ऊपर की तरफ स्विंग कर जाएगा, और जैसे ही उस पाइपलाइन में अगर वाटर क्लोज करते हैं अपन, वॉल्व मतलब जो गेट वॉल्व है उसको क्लोज करेंगे तो पाइपलाइन में पानी आना बंद हो जाएगा, और जैसे ही पानी आना बंद होगा तो ऑटोमेटिक ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा और जितना भी पानी आगे वाले पाइप में भरा था वो आगे वाले पाइप में भरा ही रहेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे
यहाँ पे समझना बात को, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, ठीक है, उसको हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते। खाली छोड़ेंगे तो क्या होगा, खाली छोड़ेंगे तो दिक्कत ये होगा, जब भी मैं डैम से पानी छोड़ूंगा तो उस पाइप को पहले भरने में टाइम लगेगा, है ना। उस पाइप को भरने में टाइम लगेगा कि पाइप को जो पानी को आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ आपको घर पर है वहाँ पहुँचने में और ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए अगर आपके पाइपलाइन में पहले से पानी रहेगा और डैम से अगर अपन पानी छोड़ेंगे तो तुरंत जितना भी पानी पाइप में पहले से था वो आगे चले जाएगा और इस तरीके से आपका जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तुरंत होगा, है ना। अगर वो पाइप में पानी नहीं भरा रहेगा तो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तुरंत नहीं हो सकता, ठीक है। पहले पाइप में पानी भरेगा, पाइप में जब पूरा पानी भर जाएगा तब जाके वो आगे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन जहाँ पे आपका पानी को वापस नहीं लाना है वहाँ पे अपन क्या करेंगे, नॉन रिटर्नेबल चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। ये सब डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वॉल्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का वॉल्व है हमारे पास है उसका नाम है प्रेशर रिलीफ वॉल्व या नॉर्मली उसे अपन रिलीफ वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि हमारा एयर रिलीफ वॉल्व था, ठीक है, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, एयर वॉल्व के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि आपका जो एक्सेसिव एयर है जो कि आपका पाइपलाइन में पहले से भरा हुआ रहता है उसको हम लोग को निकालना हुआ रहता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। अगर आपके पाइपलाइन में वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस वाटर के प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग प्रेशर रिलीफ वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया हूँ समझ आया, इसको आप लोग आपके नोट्स में लिख सकते हो और एग्जाम में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पाइपलाइन में वाटर का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर रिलीफ वॉल्व का यूज़ करते हैं, या हमारे पाइपलाइन में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रेशर रिलीफ वॉल्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, एक पाइप की एक लिमिट होता है ना, कितना प्रेशर झेल सकता है, कितना वाटर प्रेशर वो झेल सकता है, उस पाइप की लिमिट होगी। अगर उससे एक्सेसिव प्रेशर उसको वाटर उस पाइप पे आएगा वाटर का तो वो पाइप क्या होता है, बर्स्ट हो सकता है, फूट सकता है, कुछ डैमेजेस आ सकते हैं, किसी वॉल्व पे भी डैमेजेस आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो पाइपलाइन में बड़ा बड़ा पाइपलाइन में जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस वाटर को हम लोग उस पाइपलाइन में हम लोग प्रेशर को एकदम परफेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो वही अगर आपको आपके वाटर पाइपलाइन में प्रेशर को परफेक्ट रखना है तो आपको वहाँ पे प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वॉल्व कैसे काम करता है मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है, एक वीडियो है। इस वीडियो में पहले आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में क्या बताया गया है, ये आपका मेन पाइपलाइन है, ठीक है। ये आपका मेन पाइपलाइन है जो सिटी पे जा रहा है। इस पाइपलाइन में आपके वाटर के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पाइपलाइन से हम लोग क्या किए हैं, एक अलग से यहाँ पे प्रेशर वॉल्व यहाँ से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रेशर वॉल्व कनेक्ट है। ये जितना भी आपको ये सिस्टम दिख रहा है ये क्या आपका प्रेशर वॉल्व है, ठीक है। इसी का नाम क्या है, प्रेशर वॉल्व, ठीक है। तो आपको जो मेन पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन से हम लोग प्रेशर वॉल्व को अटैच किया है, या आप मेन पाइपलाइन से ही प्रेशर वॉल्व को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रेशर वॉल्व में इसका जो यहाँ पे क्या लिखा लगा हुआ है, यहाँ पे इसका स्पीड लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना यहाँ पे प्रेशर आ रहा है यहाँ पे लिखेगा, और यहाँ पे इसका गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है कि इस पाइपलाइन में, जैसे कि ये जो आपको जो पाइपलाइन दिख रहा है, ठीक है, जो आपका जो मेन पाइपलाइन है इसमें 60 psi क्या है आपका मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है। 60 psi आपका झेल सकता है। 60 psi से अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो आपका जो ये मेन पाइपलाइन है ये क्या होगा, फूट सकता है, कुछ डैमेजेस आ सकते हैं। इसलिए इस 60 psi को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर वॉल्व लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखना, ठीक है, ये जो वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको जो एक गेज बना हुआ है, ठीक है। इस गेज में अभी जो वैल्यू है वो 40 के पास है और यहाँ पे ऊपर क्या है 60 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही 60 पे जाएगा वैसे ही ये प्रेशर वॉल्व ओपन हो जाएगा और जितना भी इसका जो एक्सेसिव वाटर है उसको अपन रिलीज करेंगे बाहर की तरफ, जिससे कि आपका पाइपलाइन में प्रेशर कम पड़े, ठीक है, प्रेशर को थोड़ा अपन कम कर सकें, ठीक है। अब डायग्राम में इसका वीडियो देखना, वाटर फ्लो हो रहा है पहले पाइपलाइन पे और धीरे धीरे इस गेज की वैल्यू बढ़ते जा रही है, ठीक है। और जैसे ही 60 psi से इंक्रीज होगा देखो ये वॉल्व ऑटोमेटिक ओपन हो गया है, ठीक है। और यही चीज़ आपका कम ज़्यादा होते रहेगा ताकि हम लोग 60 psi जो 60 प्रेशर है उस यूनिट को हम लोग यहाँ पे आपके पाइपलाइन पे मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रेशर वॉल्व यहाँ पे काम करेगा, ऑटोमेटिक रहेगा पूरा, जैसे अपन उसको सेट करेंगे वैसे वो ये हमारा प्रेशर वॉल्व यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। फिर से देख लो अगर समझ नहीं आया तो।
ये आपका मेन पाइपलाइन है ना, ये आपका मेन पाइपलाइन जो शहर में जा रहा है, सिटी में जा रहा है। और जैसे ही आपका 60 psi से ज़्यादा होगा वाटर की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू, तो ऑटोमेटिक ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं आप। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग प्रेशर वॉल्व इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग इसका जो वाटर हैमर प्रेशर है उसको अपन कम कर सकें। ठीक है, पाइपलाइन में एक प्रेशर आता है जिससे अपन वाटर हैमर प्रेशर बोलते हैं। वाटर हैमर एक टर्म यूज़ होता है पाइपलाइन में। ठीक है, वाटर हैमर एक, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि वाटर हैमर क्या होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसका जो प्रेशर वॉल्व है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व है, इसका अपन यूज़ क्यों कर रहे हैं, मेनली आपका वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ताकि आपका पाइप में किसी प्रकार डैमेज ना हो। उसके बाद वॉल्व ओपन कब होगा, वॉल्व ओपन तब होगा जब आपका जो पाइपलाइन का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिमिट से। ठीक है, तो वॉल्व ओपन आउट व्हेन प्रेशर इन पाइप एक्सीड्स अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, और जैसे ही आपका जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वॉल्व ओपन हो जाएगा, और कम होगा प्री डिटरमाइंड वैल्यू से, ऑटोमेटिक आपका जो प्रेशर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा, और जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जाके आपका मेन पाइपलाइन में ही जाते रहेगा। ठीक है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एंटर्स पाइपलाइन रिड्यूसिंग प्रेशर इन पाइपलाइन। ठीक है, इसको अपन देखें अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, दे आर प्रोवाइडेड ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ स्लुइस वॉल। अब इस स्लुइस वॉल क्या होता है, सबको पता होगा, स्लुइस वॉल का एक और नाम क्या होता है, गेट वॉल। ठीक है, स्लुइस वॉल को अपन गेट वॉल भी बोलते हैं। एंड एट सुटेबल इंटरवल। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे, मैक्सिमम अप स्ट्रीम साइड में हम लोग इस प्रेशर रिलीफ वॉल का यूज़ करेंगे, और सुटेबल इंटरवल पे लगातार हम लोग इसको लगा कर रखेंगे, ताकि कहीं पे भी अगर आपका प्रेशर अगर कम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये प्रेशर रिलीफ वॉल उसको एडजस्ट कर लेगा और पाइपलाइन में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का हम लोग वॉल्व देखते हैं। ठीक है, हमने रिफ्लेक्स वॉल्व पढ़ लिए हैं, जिसे अपन चेक वॉल या नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं। फिर हमने प्रेशर रिलीफ वॉल्व चौथा पढ़ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एल्टीट्यूड वॉल्व है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, एल्टीट्यूड वॉल्व। एल्टीट्यूड वॉल्व का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे यहाँ पे समझना, पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा, तब जाके आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड वॉल्व, जैसे कि आप सभी के घर में क्या होगा, वाटर टैंक होगा, है ना, टैंक होगा, वाटर टैंक, सबके घर में टंकी लगा हुआ है छत पे, है ना। उस टंकी में हम लोग को अगर आपके पानी को बहाने से बचाना है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके पानी को बहाने से, जैसे कि आपका टंकी भर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आपका वेस्ट हो जाता है, बह जाता है ना, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एल्टीट्यूड वॉल लगाएंगे। ठीक है, एल्टीट्यूड वॉल में एक ऐसा सेंसर होता है, जैसे कि जो आपका मेन बोर है, मेन बोर से जो पाइपलाइन आ रही है, ठीक है, उस पाइपलाइन में हम लोग एल्टीट्यूड वॉल लगाएंगे, और एल्टीट्यूड वॉल का सेंसर कहाँ लगा हुआ रहेगा, आपका टंकी पे लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ही टंकी भरेगा, एल्टीट्यूड वॉल्व अपना वॉल्व को बंद कर लेगा, और बोर से जो पानी आ रहा होगा वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, जिससे कि आपका पानी में जो पानी की टंकी से आपका पानी बहने की समस्या थी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब पानी जाएगा ही नहीं वॉल्व के आगे, तो पानी बहेगा कैसे, है ना। तो यही एल्टीट्यूड वॉल्व का काम है, सेंसर इसका काम करेगा, वॉल्व वैसे ये काम करेगा। जैसे ही पानी भर जाएगा टंकी में, ये सेंसर इसको बताएगा कि आपका टंकी भर गया, और ये ऑटोमेटिक आपका जो ये वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एल्टीट्यूड वॉल्व काम करता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं, दे आर मेनली यूज्ड फॉर दिस लाइन विच सप्लाई ऑफ वाटर टू एलिवेटेड टैंक और स्टैंड पाइप्स। ठीक है, यही चीज़ बता रहा था मैं, इसको अपन यूज़ कहाँ करते हैं, मैक्सिमम एलिवेटेड स्थान पे, ऊंचे स्थान पे हम इसका यूज़ करेंगे, मतलब जहाँ पे हम लोग ऊंचे स्थान पे पानी पहुँचाना होगा वहाँ पे हम लोग एल्टीट्यूड वॉल्व का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका वाटर टैंक होता है ना, इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये क्या है, आपका एल्टीट्यूड वॉल लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या आपका पूरा एल्टीट्यूड वॉल लगा हुआ है। ये बोर का पानी आ रहा था यहाँ से, ठीक है, ये आपका बोर का पानी आ रहा है, और यही बोर का पानी ऊपर टैंक पे चढ़ेगा। ठीक है, ऊपर आपका टैंक पे चढ़ेगा, एलिवेटेड टैंक पे चढ़ेगा, और इस एलिवेटेड टैंक का पानी कहाँ जाएगा, इस घर पे जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, क्लियर है यहाँ तक का। और जैसे अभी आपको दिख रहा है, ये जो वाटर टैंक है ये पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर नहीं दिख रहा है, जैसे ये भरेगा तो ब्लू कलर दिखेगा। ठीक है, और जैसे टॉप पोजीशन पे ब्लू कलर दिख जाएगा तो ये ऑटोमेटिक वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ये वॉल्व कैसे काम करेगा देखना, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से पानी भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझना, बस अभी वीडियो देखें और इसमें समझ जाओगे, पहले वीडियो से पहले समझा रहा हूँ। जैसे कि इस वॉल्व पे आपका वाटर जाएगा, तो ये जो स्प्रिंग है ऊपर जाएगा, और ये वॉल्व आपका ओपन होगा, और पानी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं वीडियो, अब आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, वहाँ ऊपर आपका सेंसर लगा हुआ है पूरा टैंक पे,
देख सकते हैं पानी इस तरीके से यहाँ पे बह रहा है, ठीक है। और ये आपका ऊपर वाला टैंक ब्लू हो गया, ब्लू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये आपका जो वॉल्व है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, ठीक है। वॉल्व क्या हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो गया। इसलिए वॉल्व क्लोज हो गया, इसलिए आपका जो एलिवेटेड टैंक से पानी बहने की समस्या कम हो गई। और जैसे ही वो ऊपर नीचे कम खाली होते जाएगा एलिवेटेड टैंक, वैसे वैसे ये वॉल्व ओपन क्लोज होते रहेगा और टैंक आपका हमेशा फुल करते जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी बहने नहीं देगा आपका टैंक से, एलिवेटेड टैंक से पानी बहने नहीं देगा कौन, आपका एल्टीट्यूड वॉल्व, ठीक है। समझ आ गया होगा, एक दो बार वीडियो देखना तो और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका, ठीक है। तो इसका फिनोमेना समझ आ गया होगा। मेनली हमको टैंक से, देखो अगर आपका जो बोर है उसको अपने को बार बार चालू करने का झंझट कम करना है तो अपन क्या करेंगे, एक बार चालू करेंगे वहाँ पे एल्टीट्यूड वॉल लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही आपका टैंकी भरेगा ऑटोमेटिक एल्टीट्यूड वॉल बंद हो जाएगा और पानी जाना बंद हो जाएगा टैंक पे, ठीक है। और जैसे ही आपका टैंक खाली रहेगा ऑटोमेटिक आपका एल्टीट्यूड वॉल खुलेगा और वापस आपका टैंक में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एलिवेटेड टैंक में अगर हमको पानी पहुँचाना है तो वहाँ पर हम लोग एल्टीट्यूड वॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट में और आप देख सकते हैं, ऊपर का थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया, और ठीक है। बाकी तो ये और इस यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ऑटोमेटिकली दिस वॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द टैंक इज फुल और ओपन व्हेन द प्रेशर ऑन द पंप साइड इज लेस देन द ऑन द वाटर टैंक साइड ऑफ द वॉल। मतलब नॉर्मली आप इसको जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखाया ना उस प्रकार से इसको समझ सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एलिवेटेड टैंक में अगर हमको पानी बहाने की समस्या को बंद करनी है तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, एल्टीट्यूड वॉल लगाएंगे। एल्टीट्यूड वॉल का काम क्या है कि जब भी आपका टैंक फुल होगा सेंसर के जरिए आपका एल्टीट्यूड वॉल क्लोज रहेगा और आपके टैंक से पानी बहने की समस्या नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का वॉल है, लास्ट टाइप का वॉल हमारा क्या है, स्कॉर वॉल। स्कॉर वॉल क्या होता है, जब भी आपका पाइपलाइन जहाँ पे भी खत्म होता है, ठीक है, लास्ट पाइपलाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे हम लोग स्कॉर वॉल लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका पाइपलाइन में पानी बह रहा है तो उसके साथ साथ उसमें सेडिमेंट भी फ्लो होगा। सेडिमेंट मतलब मिट्टी के छोटे छोटे कण भी वहाँ पे फ्लो होंगे। तो यही जो मिट्टी के कण है लास्ट पाइपलाइन में जो डेड एंड सिस्टम होता है, लास्ट पाइपलाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे सारे के सारे मिट्टी जम जाते हैं, ठीक है। उस मिट्टी को निकालने के लिए हम लोग वहाँ पे एक वॉल्व लगाएंगे जिसका नाम होगा स्कॉर वॉल्व, ठीक है। इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, स्कॉर वॉल्व और ब्लो ऑफ वॉल्व और वॉश आउट वॉल्व आर ऑर्डिनरी स्लुइस वॉल्व दैट आर लोकेटेड आइदर एट द डेड एंड एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द मेंस, ठीक है। डेड एंड मतलब पानी पाइप का लास्ट छोर, डेड एंड मतलब क्या होता है, पाइप का लास्ट छोर या लोवेस्ट पाइप इन द मेंस। मेंस मतलब आपका पाइपलाइन का जो मेन पाइपलाइन का लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पे हम लोग स्कॉर वॉल को लगाएंगे, ठीक है। और दे आर प्रोवाइडेड टू ब्लो ऑफ और रिमूव द सैंड सिल्ट डिपॉजिट इन द पाइपलाइन, दे आर ऑपरेटेड मैनुअली, ठीक है। तो ये जो स्कॉर वॉल होता है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का स्लुइस वॉल्व ही है। स्कॉर वॉल्व क्या है, एक प्रकार का स्लुइस वॉल्व ही है, ठीक है। स्लुइस वॉल्व क्यों, इसमें भी गेट लगे हुए रहते हैं, ठीक है। गेट को ऊपर ओपन करेंगे तो जितने भी वहाँ पे सेडिमेंट पार्टिकल है वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझ आ गया होगा स्कॉर वॉल्व क्या कर रहा है, जितने भी सेडिमेंट पार्टिकल थे उसको रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कॉर वॉल्व का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। मे बी आपको वॉल्व के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।